उस दिन मोहब्बत की अजीब बेबसी देखी, उसने फोटो तो जलाई लेकिन राख नहीं फेंकी। इस लाइन का मतलब क्या होता है ये आप आज की कहानी में समझ जाओगे। बात है 2015 की, जब अक्षय का प्रमोशन हुआ था। उसकी वजह से कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था। कंपनी ने एक बहुत बड़ी इवेंट ऑर्गेनाइज की थी, बहुत ही बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज आई हुई थी। अक्षय का नाम अनाउंस हुआ और तालियों की आवाज़ के बीच अक्षय स्टेज पर जाता है, उसको अवार्ड दिया जाता है। अक्षय कहता है थैंक यू ऑल, लेकिन इस अवार्ड का हकदार कोई और भी है, मेरी बीवी अर्चना। मैं जो कुछ भी हूँ अर्चना की वजह से हूँ आज। अभी वो मुझे टीवी पे देख रही होगी। सो दिस इज फॉर यू अर्चना, थैंक यू ऑल, थैंक यू। शाम को अक्षय बहुत सारी चॉकलेट्स और फूल लेके घर पे जाता है। बहुत ही खुश था आज। अर्चना भी बहुत ही खुश थी। आज जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ वो अर्चना को बताता है कि ऐसे ऐसे मेरा सम्मान हुआ था, बहुत सारे बड़े बड़े लोग आए थे वगैरह वगैरह। देर रात तक दोनों बातें करते रहते हैं। अक्षय अर्चना से बहुत प्यार करता था, बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। इतना प्यार करता था कि उसको घर के बाहर भी नहीं निकलने देता था, क्योंकि अक्षय को लगता था कि दुनिया बहुत ही खराब है, बहुत ही बुरी है। वो नहीं चाहता था कि उसकी बीवी के ऊपर किसी की भी बुरी नजर पड़े। बार बार उसको अर्चना कहती है कि अक्षय मुझे एटलीस्ट घर का सामान लाने के लिए तो मार्केट जाने दो। हाँ तो मैं हूं ना उसके लिए, तुम मुझे लिस्ट दिया करो, मैं सारा सामान लेके आ जाऊंगा। तुमको नहीं निकलना है, घर से नहीं निकलना है। लेकिन अक्षय अहमदाबाद शिफ्ट हुए हमको 1 साल हो गया है, मैं 1 साल से घर के अंदर बंद हूँ अक्षय। हाँ तो क्या हो गया बंद? मैंने क्यों करके रखा तुमको? मैं तुमसे प्यार करता हूं। दुनिया बहुत ही खराब है। तुम बोली हो बहुत, तुम बाहर नहीं निकलोगे। बोल दिया। अब ये इन लोगों का रोज का डिस्कशन था। अक्षय इतना पॉजिटिव था कि जब जॉब पर जाता तो घर के बाहर लॉक करके जाता, ताकि अर्चना घर के बाहर ना निकल जाए। अब ये जो भी था अक्षय के लिए तो प्यार ही था। अक्षय के ऑफिस में एक लड़की थी जिसका नाम था प्रिया। प्रिया को अक्षय की सिंप्लिसिटी बहुत ज़्यादा पसंद थी। वो अंदर ही अंदर उसे प्यार करने लगी थी। लेकिन जब से उसको ये पता चला है कि अक्षय मैरिड है, तब से ये सोचना थोड़ा बंद हो गया। लेकिन दिल बड़ी कुत्ती चीज़ है यार। सब कुछ पता होने के बावजूद भी वो अक्षय के साथ बात करने का एक भी मौका कभी मिस नहीं करती। वैसे उसका इंटेंशन कोई गलत नहीं था, घर वर तोड़ना ऐसा कुछ भी नहीं, बस अच्छा लगता था उसके साथ बात करना तो करती थी। एक दिन उसने देखा कि अक्षय फोन पर किसी से बात कर रहा है, लेकिन बहुत ही परेशान है, तो वो उसके पास जाती है। अक्षय प्रिया को आते देख फोन काट देता है और कहता है हाँ बोलो प्रिया, कुछ काम था? नहीं कुछ काम तो नहीं था। तुम ठीक हो अक्षय? हाँ मैं तो ठीक ही हूँ। क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? नहीं कुछ हुआ तो नहीं है। मुझे लगा कि क्या लगा तुम्हें? नहीं मतलब मुझे लगा कि तुम फोन पर किसी से बात कर रहे थे, परेशान थे। वो तो मेरी बीवी से बात कर रहा था, अर्चना से। वो जिद कर रही थी कि मेरे को बाहर घूमने जाना है। मैं उसको समझा रहा था कि हाँ तुम समझा रहे होगे कि मैं नहीं ले जा सकता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है ना? अरे यार तुम सब लड़के कैसे होते हो, तुमको टाइम देना चाहिए अपने परिवार को। हाँ वो सब मुझे पता है, तुम मत समझाओ मेरे को। मुझे नहीं अच्छा लगता मेरी बीवी बाहर जाए, बस नहीं अच्छा लगता मतलब समझी नहीं। अरे तुम्हारा काम करो ना यार, मेरे को काम करने दो। प्रिया को ये केस थोड़ा सा डाउटफुल लगा, उसको पूरी बात समझ भी नहीं आई। लेकिन उसके दिमाग में ख्याल आया कि एक बड़ी स्ट्रेंज बात है कि 1 साल से अक्षय यहाँ पर काम करता है, लेकिन उसने कभी भी किसी से भी उसकी बीवी के बारे में कोई बात नहीं की। इवन पूरी कंपनी में से जितने भी उनका स्टाफ था उनमें से किसी ने भी उसकी बीवी को कभी देखा ही नहीं है, क्योंकि अक्षय कभी उसको लेके आया ही नहीं है, ना ये लोग कभी उसके घर पे गए हैं। तो प्रिया संडे को अक्षय के घर पर जाती है उसकी बीवी से मिलने के लिए, उसे देखने के लिए। दरवाजा नॉक करती है और अक्षय दरवाजा खोलता है और प्रिया को देखकर बड़ा हैरान रह जाता है।
अरे प्रिया, तुम यहाँ कुछ काम था क्या? अरे मैं तुमसे मिलने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हारी बीवी से मिलने आई हूँ, अर्चना से मिलने। अब तुम तो कभी किसी को मिलाओगे नहीं तुम्हारी बीवी से, मैं तो लड़की हूँ यार, मुझे तो मिलने दो, मुझे देखना है कि वो दिखती कैसी है। मतलब ऐसा भी क्या है कि तुम उसको छुपा के रखते हो यार? नहीं, वो तो सॉरी, अभी वो नहीं मिल सकती। सॉरी है मतलब? अक्षय दोपहर के 12 बजे यार, और सॉरी है तो उठा दो ना, मैं इतना दूर से आई हूँ, तुम कमाल है यार। नहीं, उसको नहीं अच्छा लगता किसी से मिलना, किसी से बात करना, उसको नहीं अच्छा लगता। तुमसे भी नहीं मिलेगी वो, तुम जाओ प्लीज, तुम जाओ। अरे बाप रे, मतलब यार तुम तो मुंह पे इंसल्ट कर रहे हो, इतना दूर से आए हूँ, बोल रही हूँ हाय हेलो तो करने दो एटलीस्ट, अरे देखने तो दो। अच्छा तुम नहीं मारोगी? ठीक है, आओ मिलो, आओ बैठो। ऐसा कह के अक्षय अर्चना को आवाज लगाता है और उसे लेने के लिए बेडरूम में अंदर जाता है। यहाँ पर प्रिया बहुत ही एक्साइटेड थी अर्चना को देखने के लिए, उससे मिलने के लिए। फिर थोड़ी देर के बाद अक्षय बाहर आता है और कहता है, हाँ प्रिया, ये मेरी बीवी अर्चना, देखो अर्चना, ये प्रिया है, मेरे साथ मेरे ऑफिस में काम करती है। हाय प्रिया, कैसे हो? प्रिया को समझ में नहीं आता है कि ये चल क्या रहा है। अर्चना, ये तुमसे मिलने की जिद कर रही थी, मैंने उसको अंदर बुला लिया। ये कह रहे थे कि मैं तुमको टाइम नहीं देता हूँ। नहीं तो प्रिया, ऐसा कुछ नहीं है, तुमसे किसने कहा ये? अक्षय तो बहुत ही अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, टाइम भी देते हैं मुझे, इतना अच्छा हस्बैंड किसी के नहीं हो सकते, मैं भी इनसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सब कुछ देख के प्रिया बहुत ही शॉक हो जाती है, बहुत डर जाती है और अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है। अरे क्या हुआ प्रिया, तुम खड़ी क्यों हो गई? हाँ प्रिया, अभी तो आई हो, बोलो चाय लोगे या कॉफी? प्रिया बहुत डर के दरवाजे की तरफ भागती है और दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। अक्षय कहता है, अरे प्रिया क्या हुआ, तुम भाग क्यों रहे हो? तुमको मिलना था ना अर्चना से। अर्चना ये ऐसे क्यों कर रही है? हाँ प्रिया, क्या हुआ? अरे बैठो ना, अभी तो आई हो, मैं अच्छी नहीं लगी क्या तुमको? प्रिया के होश उड़े हुए थे, वो बहुत ज्यादा डर गई थी, उसको पता चल गया था कि ये लड़का पागल है। वो दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन दरवाजा खोल ही नहीं रहा था। उसको देख के अक्षय बहुत ही गुस्से में उसके नजदीक आता है और उसको देखते रहता है। प्रिया रोती है कि अक्षय मुझे माफ कर दो, मैं कभी भी तुम्हारे घर पे नहीं आऊंगी, मुझे हाथ छोड़ दो प्लीज अक्षय, मुझे जाने दो। अक्षय दरवाजा खोलता है, प्रिया भाग के वहां से निकल जाती है। आज जो कुछ भी हुआ वो सारी बातें प्रिया ऑफिस में सबको बताती है। सबको पता चल जाता है कि अक्षय दिमाग से बीमार है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, ट्रीटमेंट शुरू होती है, 1 साल तक उसकी ट्रीटमेंट चलती है और फाइनली अक्षय ठीक हो जाता है। आज उसे हॉस्पिटल में से डिस्चार्ज करने का दिन है, पूरा स्टाफ आया हुआ है, सब लोग बहुत ही खुश है, अक्षय ठीक हो गया है। अक्षय डॉक्टर को कहता है कि थैंक यू सर एंड सॉरी टू ऑल, जाने किसी को भी तकलीफ पहुंचाई हो तो माफ़ कर देना। वैसे सर मुझे क्या बीमारी थी मैं जान सकता हूँ? डॉक्टर कहता है कि छोड़ो ना, मतलब जब इंसान खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगता है तब अपने लिए किसी आइडियल कैरेक्टर को खुद में ही खोजने की कोशिश करता है, तो डबल पर्सनालिटी की तरह बिहेव करता है। बट छोड़ो ना, तुम ये सब चक्कर में मत पड़ो, अब सब ठीक हो गया है तो नई शुरुआत करो, है ना, घर पे जाओ आराम से रहो। तभी उसी टाइम पे नर्स आती है और कहती है कि सर अक्षय जी से कोई मिलने आया है। डॉक्टर ने पूछा कौन है, भेजो। नर्स ने कहा कि सर उन्होंने कहा है कि वो इनकी बीवी है, अर्चना नाम है सर उनका, भेज दो ऊपर। ये सुन के वहां पर जितने भी लोग खड़े थे सबके होश उड़ जाते हैं, ये कैसे मुमकिन है? डॉक्टर गुस्से में नर्स को बाहर लेके जाता है, कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अर्चना नाम की लड़की जिसको ये अपनी बीवी समझता था वो उसकी दिमाग में है, उसकी कल्पना है, जिसकी जिंदगी वो खुद जी रहा था, वो रियल लाइफ में उसको मिलने कैसे आ सकती है? नर्स कहती है कि लेकिन सर वो नीचे खड़ी है, मैंने उससे बात की है सर, आप यहीं पर रुकिए, मैं उनको ऊपर भेजती हूं। सबकी नजर लिफ्ट के दरवाजे पर टिकी हुई है। 5 मिनट के बाद लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और उसमें से एक लड़की बाहर आती है।
ये लड़की दिखने में बिल्कुल वैसी थी जैसे अक्षय ने अर्चना के बारे में सबको बताया था। हर कोई हैरान रह जाता है कि ये कैसे हो सकता है। अर्चना अक्षय के कमरे में आती है। अक्षय उसे देखता रहता है। वो अपने बेड से खड़ा होता है और उसके पास जाके, बिल्कुल नजदीक जाके खड़ा रहता है। अक्षय को देख के अर्चना की आंख में आंसू है। अर्चना को देख के अक्षय की आंख में भी आंसू है। वहां पर जितने भी लोग खड़े थे, किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। वो लड़की कुछ बोले उससे पहले अक्षय कहता है, ये अर्चना नहीं है, अर्चना नहीं है ये। डॉक्टर, मुझे इतना कुछ हुआ, मेरी बीवी मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? हाँ, मैं बाहर से लॉक करके आता हूँ। उसको कोई भी बताएगा नहीं कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। मैं घर जाऊँगा तो मैं घर जाऊँगा, मैं घर कब जाऊँगा? कोई बताएगा मुझे यहाँ पे कौन लेके आया था? क्यों लेके आया था? मुझे क्या हुआ है? अक्षय फिर से पागल हो गया था। अर्चना बहुत रोती है, उसको हक करती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो अक्षय, मेरी गलती हो गई, दूर रह मुझसे, तू रहा कर मुझसे। अर्चना बहुत रोती है, उसके सामने भीख मांगती है, उसके पांव पड़ती है, कहती है कि अक्षय मेरी गलती हो गई थी उस दिन, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो अक्षय। लेकिन अक्षय उसको धक्का मार के वहां से चला जाता है। वहां पर जितने भी लोग खड़े थे उनमें से किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये अर्चना आखिर है कौन। अर्चना तो अक्षय के दिमाग की एक कल्पना है, तो फिर वो रियल लाइफ में बाहर कैसे आ सकती है? और ये लड़की जो अपने आप को अर्चना कह रही है, अगर वो अर्चना नहीं है तो अक्षय इसको देख के इस तरीके से रिएक्ट क्यों कर रहा है? प्रिया उस लड़की को पूछती है कि तुम कौन हो? अर्चना यानी कि वो लड़की रोते रोते सब कुछ बताती है। कहती है कि 3 साल पहले मेरी और अक्षय की शादी हुई थी। अक्षय का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वो मजदूरी करके, मेहनत करके खुद इस मुकाम तक पहुंचा है। 3 साल पहले हम लोग एक इवेंट में मिले थे, प्यार हुआ, शादी हुई। हम लोग कोलकाता में रहते थे। अक्षय की जॉब भी वहीं पर थी। एक दिन जब वो जॉब से घर पर आया तो उसने मुझे किसी और के साथ देख लिया। मुझे लगा कि वो मुझे मार देगा, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करता था, बहुत ज़्यादा प्यार करता था, और मेरे अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। मुझे लगा वो मुझे मारेगा, पीटेगा, जान से मार देगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उस दिन पहली बार उसकी आंख में मैंने आंसू देखे। वो मेरे नज़दीक आया और उसने सिर्फ 2 सवाल पूछे, फिर वो चला गया। मेरी बीवी अर्चना कहाँ है और तुम कौन हो? तेरा जिक्र, तेरी फिक्र, तेरा एहसास, तेरा ख्याल, तू खुदा तो नहीं, फिर तू हर जगह मौजूद क्यों है? तू हर जगह मौजूद क्यों है?